नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय भर्ती परीक्षा के लिए पशु की आयु किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, इसके एमसीक्यू की तैयारी करा रहे हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू पर। पशु की आयु ज्ञात करने के तरीकों के संबंध में सही है। कहने का मतलब है जो पशु की आयु है उसको किस प्रकार से आप निदान कर सकते हैं, किस प्रकार से किन किन विधियों से आप पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला है शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींगों को देखकर, दांतों को देखकर और द सभी को देखकर। साथियों आपका आंसर आएगा द सभी को देखकर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, कर्तन दांत के संबंध में सही कथन है। तो साथियों इसके अंदर आपको इस प्रकार से 4 एबसद दिए गए हैं, फिर इनमें से आपको बताना कौन सा गलत है, कौन सा सही है। ये चारों सही है। तो ठीक है, हम चर्चा करते हैं। कर्तन दांत के संबंध में सही कथन है। इसे काटने वाले दांत भी कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 जोड़ी यानी 8 होती है। जुगाली करने वाले पशुओं के नीचे वाले जबड़े में पाया जाता है। इनमें पहला केंद्रीय, दूसरा मध्य, तीसरा पार्श्व, चौथा कोने की जोड़ी कहा जाता है। तो इसके संबंध में सही कथन कौन सा है? इस प्रकार का आपका ऑप्शन आएगा। तो साथियों इसके अंदर आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4, ये सभी सही है। कैसे? जब भी पूछा जाए आपको कर्तन दांत के बारे में तो आपको बताना कर्तन दांत का मतलब एक काटने वाले दांत भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी? 8 होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पशु के निचले वाले जबड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, 3 चीज़ हो गई, काटने वाले होते हैं, 8 दांत होते हैं, निचले वाले जबड़े में पाए जाते हैं। इनको जो प्रथम जो जोड़ी उसको केंद्रीय जोड़ी, द्वितीय को मध्य जोड़ी, तीसरे को पार्श्व जोड़ी कहते हैं और चौथे को कोने की जोड़ी कहा जाता है। ठीक है साथियों, पशु की शारीरिक दशा देखकर कम उम्र के निर्धारण किए जाने के संबंध में सुमेलित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि कोई पशु है, उसकी शारीरिक दशा देख कर के आप उसकी आयु का किस प्रकार से निर्धारण किया जा सकता है, उसके बारे में आप को इसको सुमेलित करना है। जैसे कि उसकी आंख देखकर, उसके सींग देखकर, उसकी त्वचा देखकर, उसकी पीठ देखकर और शारीरिक दशा जैसे सीधी, छोटे, चमकीले, चमकीली, चपल, खिंची हुई, चमकदार। तो इस प्रकार का जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसमें से आएगा कि कौन सा कथन सही है, इनको मैच कीजिए। तो ये आरएसएमबी लेवल के हिसाब से हमने बनाया है साथियों। तो इसके अंदर साथियों जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसमें आंसर होगा, क्या आंसर आएगा? 3 2 4 1। क्या आएगा साथियों? 3 2 4 1। अब हम इस पे मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको करना है। पहली चीज़ तो पूछे आँखें। तो पशु की आँखें जब पूछा जाए तो आपको आंसर देना है कि आँखें यदि चमकीली और चपल हो तो उसकी आयु ज्ञात की जा सकती है, निदान की जा सकता है। ठीक है। दूसरा है उसका सींग। सींग दूसरा क्या है? सींग। सींग में साथियों आपको बताना है जब सींग छोटे और चमकीले होते हैं तो उससे आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तीसरा है त्वचा। त्वचा के अंदर साथियों आपको बताना जब त्वचा खींची हुई हो और चमकदार हो तो उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। चौथी चीज़ है इसकी पीठ। पीठ यदि उसकी सीधी है तो उससे भी उसकी आयु का पता किया जा सकता है। तो साथियों इस प्रकार इसमें हो गया कि जब भी आंखें क्या हो? चमकीली हो, चपल हो, सींग छोटे और चमकीले हो, त्वचा खिंची हुई चमकदार और पीठ सीधी हो तो उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पशु वही क्वेश्चन है, इसमें अभी और भी कुछ है जिस मतलब पशु की शारीरिक दशा देखकर कम उम्र के निर्धारण किए जाने के संबंध में सम्मिलित कीजिए। मतलब कि उसका निर्धारण मतलब उसकी आयु देख कर के अपन किस प्रकार से बता सकते हैं कि यह भी कम उम्र का है। तो इसका है जैसे कि थन देखकर, थूथन देखकर, स्वभाव देखकर और त्वचा देख कर के। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, उत्कथन के संबंध में सही कथन का आपको चयन करना साथियों। इस प्रकार का आपका ऑप्शन आएगा। तो इसमें आपको साथियों आपको आंसर देना है। आपको आंसर साथियों ख आंसर देना है। क्या देना है? ख आंसर देना है। 4 1 2 3, 4 1 2 3 आपको आंसर देना है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले पशु का थन। थन यदि पशु का थन क्या हो? यदि सुगठित हो, मध्यम आकार का हो तो उसकी शारीरिक दशा देखकर अपन कम उम्र की आयु का पता कर सकते हैं। दूसरा उसका थूथन। यदि उसका थूथन क्या हो? चमकीला हो तो उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, क्या हो? चमकीला हो। तीसरा है स्वभाव। यदि उसका स्वभाव फुर्तीला हो, क्रियाशील हो तो उसके आयु का निर्धारण किया जा सकता है। चौथा है त्वचा। त्वचा क्या हो? खिंची और चमकदार हो तो उसकी शारीरिक दशा देखकर उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है।
तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि थन क्या हो, थन सुगठित आकार के हो, मध्यम आकार के हो, थूथन कैसे होने चाहिए साथियों, चमकीले होने चाहिए, स्वभाव कैसे होना चाहिए, फुर्तीला और क्रियाशील, और त्वचा खिंची हुई हो, तो इसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। अगला फिर चर्चा करते हैं। पशु की शारीरिक दशा देखकर अधिक, अब साथियों ध्यान रखना, कहीं कहीं क्वेश्चन आएगा कम उम्र का निदान, कहीं कहीं आएगा अधिक उम्र का निदान। अब बात करें कि हमें ये बताना है कि पशु की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, उसका निदान कैसे करेंगे, वही चीज़ अब अभी कम उम्र का करते हैं, अब अधिक उम्र पर चर्चा करें। उसकी आंखें देख के, सींग देख कर, उसकी त्वचा देख कर, उसकी पीठ देख कर, तो उसको सम्मिलित कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना, कम उम्र और अधिक उम्र दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। अब अधिक उम्र की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसमें साथियों आपका आंसर आएगा, गा आएगा 3 2 4 1, ठीक है, गा आंसर आएगा। अब आपको कैसे देना है इसमें, सबसे पहले उसकी आंखें, अधिक उम्र के लिए क्या है सर, उसकी आंखें, आंखें क्या होनी चाहिए, चमक रहित और निदालु, ठीक। यदि उसकी चमक, भाई अधिक उम्र का कैसे पता करोगे, यदि उसकी आंखें चमकीली नहीं होगी, ठीक है, और निदालु मतलब निर्धालु का होते हैं, नींद की अवस्था में होती है ना, वैसे उस प्रकार से हो, ठीक है। दूसरा सींग, सींग बड़े हो और भद्दे हो, बड़े भी हो गए, भद्दे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब पशु की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तीसरा त्वचा, त्वचा उसकी ढीली, झुर्रीदार और खुरदरी हो चुकी है, तो इसका मतलब पशु की बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है। और पीठ, पीठ क्या होनी चाहिए, उसकी झुकी हुई हो, यदि पीठ झुकी हुई है तो अब हम ये निदान कर सकते हैं कि यह पशु अधिक उम्र का हो चुका है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। उसकी आंखें कैसी हो, यदि चमक रही तो निदालु हो, तो अपन बता सकते हैं उसकी उम्र अधिक है। सींग बड़े और भद्दे हो, त्वचा ढीली और झुर्रीदार हो, और पीठ झुकी हुई हो, तो अधिक उम्र का निदान क्या हम बता सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, पशु की शारीरिक दशा देखकर अधिक उम्र के निदान किए जाने के संबंध में सम्मिलित कीजिए। वापिस ये हमने बात कर रहे हैं, अब कर रहे हैं अधिक उम्र की। अब अधिक उम्र के बारे में वही है, उसका थन, थूथन, स्वभाव और त्वचा, इन चारों को देख करके अपने को ये बताना है कि पशु अधिक उम्र का है या नहीं है। तो अधिक उम्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर साथियों आपको देना है, इसका आंसर साथियों आपका क्या आंसर आएगा, 3 4 1 2, क्या आएगा, 3 4 1 2। अब कैसे है देखो, मैं आपको बताता हूँ। यदि उसका थन, पशु का थन ढीला हो और लटकते हुए हो, तो अपन ये बता सकते हैं ये अधिक उम्र का है, ठीक है। फिर अगला है इसका थूथन, इसका थूथन, थूथन जो होता है यदि झुर्रीदार है तो अपन कह सकते हैं अधिक उम्र का है। फिर इसका स्वभाव, स्वभाव क्या हो, ये है सुस्त हो, हताश हो, तो इससे अधिक उम्र का पता लगाया जा सकता है। और चौथा है त्वचा, त्वचा ढीली हो, झुर्रीदार हो, खुरदरी हो, तो इसका पता, इससे पता चल सकता है कि यह पशु बहुत ही ज़्यादा उम्र का है। तो वापिस हम बताते हैं, थन क्या होने चाहिए, ढीले और लटकते हुए हो, थूथन झुर्रीदार हो, स्वभाव स्वभाव सुस्त हताश हो, त्वचा ढीली, झुर्रीदार और खुरदरी हो, तो अधिक उम्र का पता किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अब ये जो क्वेश्चन है वो है कथन और निष्कर्ष वाला। पहला कथन है, कम उम्र में खुर छोटे व चमकीले होते हैं, ठीक। कम उम्र में खुर छोटे और चमकीले होते हैं, और अधिक उम्र में खुर बड़े व चमक कम हो जाती है। उपरोक्त कथन के संबंध में सही कथन है, एक सही है, एक गलत है, दोनों सही है, एक या दो सही है। इस प्रकार से आपको साथियों कथन और निष्कर्ष का आ सकता है। तो आपको इसका आंसर आएगा है 1 और 2 दोनों सही है। तो हमने पहले भी बता दिया आपको, यदि कम उम्र होगी तो खुर क्या होंगे, छोटे होंगे, चमकीले होंगे। अधिक उम्र हो जाएगी तो खुर बड़े भी हो जाएंगे और चमक भी कम हो जाएगी। अगला है, पशु की उम्र वर्षों में बराबर 2 प्लस पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या से निदान किया जाता है। दूसरा, पशु पर छल्ले 2 वर्ष में बनना प्रारंभ होते हैं, इसके बाद हर वर्ष एक छल्ला बनता है। उपरोक्त कथन के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी जो पशु की उम्र है ना, वो किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, 2 प्लस पशु के सींगों पर जितने छल्लों की संख्या होती है उसके अनुसार। दूसरा, पशु पर छल्ले 2 वर्ष में बनना प्रारंभ हो जाते हैं, इसके बाद हर वर्ष एक छल्ला बनता है। इन दोनों कथनों के संबंध में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इस प्रकार का आपका ऑप्शन आएगा साथियों। तो इसके अंदर आपको आंसर देना है, केवल एक सही है, फर्स्ट सही है और 2 गलत है, क्योंकि 2 वर्ष में नहीं बनते साथियों, 3 वर्ष में बनते हैं। इसमें कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, इसलिए ये गलत है कथन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम।
पशु के छल्लों से आयु ज्ञात करने के संबंध में सही कथन है। 3 वर्ष की उम्र में छल्ले ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। पशु की उम्र बराबर 2 प्लस पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या। दूसरा, 3 वर्ष पश्चात हर साल एक छल्ला बनता है। तीसरा, 3 वर्ष की उम्र में छल्ले बनेंगे या ये सभी। तो साथियों, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देना है, इसमें द आंसर देना है। क्या आंसर देना? द। ये बात सभी सही है कि पशु के छल्लू से जो जो सींग पे जो छल्ले आते हैं उससे आयु किस प्रकार से ज्ञात करोगे? 3 वर्ष की उम्र में छल्ले से आयु ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। पशु की उम्र बराबर 2 प्लस पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या। ये बात सही है। दूसरा, 3 वर्ष पश्चात हर साल कितने छल्ले बनेंगे? एक छल्ला बनेगा। ये बात भी सही है। और 3 वर्ष की उम्र में छल्ले बनने लग जाएंगे। ये बात भी सही है। इसलिए द आंसर आएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, पशु के दांतों के संबंध में सुमेलित कीजिए। आप कहने के मतलब जो पशु के जो दांत होते हैं उससे आपको ये बताना है, जैसे टूटा हुआ मुख हो, अस्थायी दांत हो, स्थायी दांत हो, पोपला हो, इस प्रकार के होता है। ये कब गिरते हैं, कब आते हैं, इसके बारे में आपको इसको सुमेलित करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको मैचिंग का दिया जाएगा कि कौन सा कथन सही है। तो आपको इसमें साथियों आंसर देना है। क्या आंसर देना? 3 1 3 1 4 2। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है टूटा मुख। पशु का टूटा मुख है तो आपको आंसर देना है जिसके एक या एक से अधिक दांत गिर जाए। ठीक, उससे आप उनको उसके आयु का ये बता सकते हो। उसके दांत देख करके आप उसकी आयु के बारे में ये बता सकते हो कि जिसके एक या एक से अधिक दांत गिर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टूटा मुख कहा जाता है। दूसरा है अस्थायी दांत। अस्थायी दांत क्या होते हैं? जन्म के 1 माह के अंदर गिर जाते हैं। ठीक, जैसे कोई पशु जन्म लेता है उसके 1 महीने के अंदर जो दांत गिरते हैं उसे क्या कहा जाता है? अस्थायी दांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्थायी दांत। स्थायी दांत को आपको बताना, जब अस्थायी दांत के स्थान पर जो दांत उठते हैं, कहने का मतलब जब अस्थायी दांत गिर जाते हैं फिर जो दांत आते हैं वो कौन से होंगे? स्थायी होंगे। तो अस्थायी के स्थान पर जो दांत उठते हैं उसको स्थायी दांत कहते हैं। चौथा है पोपला। पोपला किसको कहते हैं? सभी, इसका आंसर आएगा 2 साथी। पोपला आएगा सभी स्थायी दांत जब गिर जाए। अब स्थायी दांत भी जब गिर जाते हैं तो वो स्थिति क्या कहलाती है? पोपला कहलाती है। तो अभी इसको मैं एक बार वापस करा दूँ। जब दांतों के बारे में पूछा जाए, टूटा मुख पूछा जाएगा, तो आपको आंसर देना है जिसके एक या एक से अधिक दांत गिर गए हो। अस्थायी दांत वो होते हैं जो जन्म के 1 माह के अंदर गिर जाए। स्थायी दांत वो होते हैं जब अस्थायी के स्थान पर जो दांत उगते हैं। पोपला वो होता है जब सभी स्थायी दांत गिर जाए तो वह क्या कहलाता है? पोपला कहलाता है। अगला चलते हैं। ये सभी साथियों सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हमारे वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। हम अपलोड कर रहे हैं और इसको टेस्ट सीरीज में भी, टेस्ट फॉर्मेट में भी ऑनलाइन अपलोड करेंगे साथियों अभी जल्दी। पशु के दांत के संबंध में सुमेलित कीजिए। ठीक, कील दांत, कर्तन दांत, अग्रचरण व चवन दांत और दंत्युपूर दांत, इनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कील दांत कौन सा कहलाता है, कर्तन दांत क्या होता है, अग्रचरण व चवन कौन सा होता है और दंत्युपूर दांत कौन सा होता है। तो इसके बारे में इस प्रकार से आपको ये सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आएगा साथियों। तो इसको आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? 2 1 4 3। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो है कील दांत। कील दांत क्या होता है? कील दांत होता है साथियों अग्रचरण दांतों से पहले एवं कर्तन दांतों के पश्चात पाए जाते हैं। कील दांत जो होते हैं जो अग्रचरण दांत होते हैं उससे पहले आएंगे और कर्तन दांतों के पश्चात पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कर्तन दांत की। कर्तन दांत क्या होते हैं? जुगाली वाले पशुओं में जबड़े के नीचे पाए जाते हैं। कर्तन दांत कहाँ पाए जाते हैं? जुगाली वाले पशुओं में जबड़े के नीचे पाए जाते हैं साथियों। तीसरा, तो फिर अगला है अग्रचरण व चवन दांत। ये साथियों कहाँ होता है? ये पशु के मुख में दोनों ओर के जबड़ों के ऊपर और नीचे चौड़ी सतह में पाए जाते हैं। और चौथा है दंत्युपूर दांत। दंत्युपूर दांत साथियों जुगाली वाले पशु में ऊपरी जबड़े के ऊपर की मोटी और कठोर सतह पर पाए जाते हैं। तो अब देखो समझाने के लिए मैं जब आपसे पूछा जाए कील दांत के बारे में तो कील दांत साथियों आपको बताना है क्या? ये अग्रचरण दांतों से पहले और कर्तन दांतों के पश्चात पाए जाते हैं। फिर जब आपसे पूछे कर्तन दांत साथियों जुगाली वाले पशु में जबड़े के नीचे पाए जाते हैं। जब जबड़े के नीचे पाए जाते हैं। कर्तन दांत कहाँ पाए जाते हैं? जबड़ों के नीचे।
फिर अगला क्वेश्चन है अग्रचरण व चरण दांत। अग्रचरण चरण दांत कहाँ पाए जाते हैं साथियों? पशु के मुख के दोनों ओर जबड़ों के ऊपर और नीचे चौड़ी सतह में ये पाए जाते हैं। और चौथा है दंतुपुर दांत। दंतुपुर दांत साथियों जुगाली वाले पशु के ऊपरी जबड़े में उत्तकों की मोटी एवं कठोर सतह बनाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों अपना, कर्तन दांत के कर्मानुक्रम के संबंध में सही का चयन कीजिए। कहने का मतलब जो कर्तन दांत है तो सबसे पहले उसका क्रम क्या रहेगा, पहले कौन सा आता है, पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में, इस प्रकार से। तो जब ये आपको क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको मध्य, पार्श्व, केंद्रीय, कॉर्नर इस प्रकार से दिया जाएगा और उपरोक्त में से आपको चयन करना होगा साथियों। तो आपको साथियों इसके अंदर आंसर देना है, क्या आंसर देना है, क्या देना है आपको? 3, 1, 2, 4। अब हम चलते हैं। सबसे पहले तो क्या आएगा साथियों? कर्तन दांत का सबसे पहला क्रम क्या कहलाता है? केंद्रीय दांत। सबसे पहले क्या आएगा? केंद्रीय दांत आएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? मध्यम दांत आएगा। फिर तीसरा क्या आएगा? पार्श्व दांत। चौथा होगा कॉर्नर दांत। इस प्रकार से इस कर्तन दांत का जो कर्मानुक्रम होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जब भी पूछा जाए कर्तन दांत का कर्मानुक्रम के बारे में आपको बताइए, तो आपको बताना है कि सबसे पहले तो कौन सा आएगा? केंद्रीय दांत की जोड़ी आती है, फिर उसके बाद मध्यम दांत आते हैं, फिर पार्श्व दांत होगा, फिर कॉर्नर के दांत होगा। इस प्रकार से ये होता है। अगला क्वेश्चन, और अधिक अधिक क्वेश्चन के लिए साथियों आप हमारे वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। 13 क्वेश्चन है, अग्रचरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये अग्रचरण जो दांत होते हैं उससे क्या समझते हैं? तो इसके अंदर साथियों इस पर कुछ लिखा हुआ है, तो हम चलते हैं। पहला है पशु के प्रथम 3 दाढ़ों को कहा जाता है। प्रथम 3 दाढ़ों को छोड़कर शेष 3 दाढ़ों को कहा जाता है। प्रथम 2 दाढ़ों को कहा जाता है। प्रथम 2 दाढ़ों को छोड़कर शेष 3 दाढ़ों को कहा जाता है, या इसमें सभी आए। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, ए आंसर देना है। पशु के प्रथम 3 दाढ़ों को क्या कहा जाता है? अग्रचरण दांत कहा जाता है। चवन से आप क्या समझते हैं? यहाँ चवन का मतलब चवन दांत। चवन दांत से आप क्या समझते हैं? तो साथियों इसमें पशु के प्रथम तीन दाढ़ों को छोड़कर शेष 3 दाढ़ों को, प्रथम 2 दाढ़ों को, प्रथम 2 दाढ़ों को छोड़कर शेष 3 दाढ़ों को। तो चवन दांत तो साथियों आपको आंसर देना है, बा आंसर देना है। प्रथम 3 दाढ़ों को छोड़कर शेष 3 दाढ़ों को। ठीक, प्रथम 3 दाढ़ तो क्या कहलाएगी? अग्रचवन, और इसको छोड़कर शेष जो होती है वो क्या कहलाएगी? चवन दांत। ठीक है। अग्रचरण व चवन दांत के संबंध में सही कथन है। इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इसके बारे में इस प्रकार का आपका ऑप्शन आएगा, और इसमें आपको अलग अलग तरीके दिए गए हैं। इसमें आपको आंसर देना साथियों, क्या आंसर आएगा? 1, 2, 3 आएगा। ठीक है। अब हम इसको बताते हैं कैसे। पहले है पशु के मुख के दोनों ओर के जबड़ों में ऊपर तथा नीचे चौड़ी सतह वाले 6 दांत पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? पशु के मुख के दोनों ओर के जबड़ों में ऊपर तथा नीचे चौड़ी सतह वाले 6 दांत पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है साथियों। दूसरा है पहले 3 दाढ़ों को अग्रचवन तथा शेष 3 को चवन कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है साथियों। तीसरा, अग्रचवन तथा चवन दांतों की कुल संख्या 12 होती है साथियों। ये भी बिल्कुल ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 अपना सही है। चौथा क्वेश्चन दिया गया, अग्रचवन दांत सबसे छोटा व अंतिम चवन दांत सबसे बड़ा होता है। तो ये साथियों ये क्या है? ये रॉन्ग है। ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि पशु के दांतों के संबंध में सुमेलित कीजिए। कहने का मतलब जो पशु के जो दांत होते हैं उनकी संख्या आपको बतानी है कि कर्तन दांत की कुल कितनी संख्या होती है, अग्रचवन की कितनी होती है, चवन दांत की कितनी होती है, कील दांत की कितनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से आपको सुमेलित करने के लिए आएगा। तो इसमें साथियों आपका आंसर आएगा ग आएगा। क्या आएगा साथियों? 2, 1, 4 और 3 आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आएगा कर्तन दांत। कर्तन दांत की कितनी कुल संख्या होती है साथियों? इसमें आपकी संख्या होती है 8 होती है। कितनी? 8। फिर आता है अग्रचवन दांत, ये कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है साथियों। ठीक है। फिर आएगा चवन दांत, चवन दांत की संख्या कुल कितनी होती है? 12 होती है। फिर आएगा कील दांत की संख्या 4 होती है। तो कहने का मतलब जब कर्तन दांत आपसे पूछा जाए तो साथियों आपको माइंड फिट करना है कितनी संख्या होती है इनकी? 8। अग्रचवन की भी 12 होती है, चवन की भी 12 होती है। कील दांत बच गया, जो शेष जो बच गया 4। कील दांत कितने होते हैं? 4। इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशु के ऊपरी जबड़े में कर्तन दंत न होकर उत्तकों की एक मोटी एवं कठोर सतह होने पर उसे क्या कहा जाता है? क्या ना?
जब जो जुगाली वाले जो पशु होते हैं जैसे गाय भैंस ये होते हैं, उनके ऊपरी जबड़े में कर्तन दंत न होकर उत्तकों की एक मोटी कठोर सतह होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसको अस्थायी दांत कहा जाता है, दंतुपुर कहा जाता है, या पोपला कहा जाता है, या उसको कर्तन कहा जाता है। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है ब। दंतुपुर दांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दंतुपुर दांत कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, अधिक उम्र का वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत गिर जाए उसे क्या कहा जाएगा? कहने का तो एक कोई पशु है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, उसके सारे स्थायी दांत गिर गए हो तो उसे कहा जाएगा अस्थायी दांत, दंतुपुर दांत, पोपला या कर्तन। तो आपको साथियों आंसर देना पोपला, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या है? मोस्ट है, ठीक है। जब सारे दांत गिर जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पोपला। अधिक उम्र का वह पशु जिसका एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर गए हो उसे कहा जाएगा टूटा मुख, दंतुपुर, स्थायी दांत या कर्तन दांत। ठीक है, तो साथियों आपको इसको कहा जाएगा टूटा मुख। क्या कहा जाएगा? इसको टूटा मुख बोला जाएगा। ऐसा पशु अधिक उम्र का हो गया जिसको एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिर गए हो, सभी नहीं गिरे, एक या एक से अधिक स्थायी दांत गिरे, उसे क्या कहा जाएगा? टूटा मुख कहा जाएगा। जब पशु के मुख में से सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? यहाँ से सभी जब स्थायी दांत निकल जाते हैं तो अस्थायी दांत, दंतुपुर, भरामुख या टूटा मुख। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है स, भरामुख कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भरामुख। वह दांत जो अस्थायी दांतों के गिरने के बाद उनके स्थान पर उगते हैं। जब अस्थायी दांत होते हैं वो गिर जाते हैं, उनके स्थान पर दूसरे दांत आते हैं, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? अस्थायी दांत, स्थायी दांत, कील दांत या कर्तन दांत। तो साथियों आपको आंसर देना है ब, आंसर देना है स्थायी दांत। क्यों? जैसे अस्थायी जब टूट जाते हैं तो उसके बाद स्थायी दांत आएंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्थायी दांत। जब पशु के दांत जन्म के समय या जन्म से 1 माह के अंदर निकल जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? जब कोई भी पशु होता है उसके दांत जन्म के समय या जन्म से 1 माह के अंदर जब गिर गए हो तो वो क्या कहलाएंगे? अस्थायी दांत, स्थायी दांत, पोपला या कर्तन। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है अस्थायी दांत। क्यों? जन्म से 1 माह के अंदर कोई दांत गिरते हैं वो अस्थायी दांत ही होते हैं। ठीक है साथियों, अगला है, ऊपर नीचे के दोनों जबड़ों में दोनों ओर अग्रचवन दांतों से पहले एवं कर्तन दांत के पश्चात कौन सा दांत पाया जाता है? ऊपर और नीचे के जो जबड़े होते हैं उन दोनों ओर अग्रचवन दांतों से पहले और कर्तन दांतों के पश्चात कौन सा दांत पाया जाता है? अस्थायी दांत, दंतुपुर दांत, कील दांत या कर्तन दांत। तो साथियों इसमें आपको देना है सा, आंसर देना है क्या आएगा? कील दांत पाए जाते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर पर साथियों वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है, दंत सूत्र के संबंध में सुमेलित कीजिए। आपको बताना है जैसे आई, सी, पी, एम, इस प्रकार से इनको आपको इससे मैच करना है। और उसके बारे में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि उनके कथन में सही का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 1, 2, 3, 4। तो अब मैं आपको बताता हूँ। जब पूछा जाए आई तो आई का मतलब हो गया साथियों इंसाइजर अर्थात कर्तन दांत। जब सी पूछा जाए तो उसको कहते हैं कैनाइल अर्थात कील दांत। पीएम पूछा जाए तो उसको कहते हैं प्रीमोलर, जिसे क्या कहा जाता है? अग्र चवण। एम पूछा जाए तो इसका मतलब मोलर, इसको कहते हैं चवण। तो साथियों ये ध्यान रखना, जब हो सकता है बहुत से क्वेश्चन में इंसाइनर लिखा हुआ आ जाएगा तो इंसाइनर का मतलब कर्तन दांत होता है। कैनाइन आ गया तो मतलब कील दांत की बात कर रहा है। प्रीमोलर की बात का मतलब हो गया अग्र चवन दांत की बात कर रहा है, और मोलर का मतलब हो गया चवन दांत की यह बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दंत सूत्र होता है ICPM। इसके बारे में इसका मैंने बता दिया आपको, इम्पोर्टेंट है साथियों। अगला क्वेश्चन है, दंत सूत्र के संबंध में सुमेलित कीजिए। अब देखो, अब वो जो अभी अभी हमने आपको बताया था उसी को हमने अलग से लिया है। जैसे कि अब आपको ये दिया जा सकता है कि इंसाइनर, कैनाइल, प्रीमोलर और मोलर को क्या क्या कहा जाता है? कर्तन, कील, अग्र चवन या चवन, इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन। इसको आपको सुमेलित करने के लिए कहा जा सकता है। तो साथियों इसके अंदर आपको आंसर आएगा, इसमें भी का आंसर आएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, समझाने के लिए हमने इसको सरल भाषा में लिया आपके लिए। जब भी इंसाइनर आता है तो आपको बताना साथियों उसको क्या कहा जाता है? कर्तन दांत। कैनाइल के बारे में किया जाता है तो आपको बताना है कील दांत। प्रीमोलर के बारे में आता है तो अग्र चवन दांत, और मोलर आता है तो उसे आपको साथियों क्या बताना है? चवन दांत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
दांत के आयु आकलन के संबंध में सही कथन है। अतः पशु के जो दांत से को देख करके जो आयु का आकलन किया जाता है उसके कथन के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में आपका निदान करना है। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा ख आएगा 1, 2, 3। तो क्या क्या सही है देखते हैं अपन। जन्म से 1 माह के अंदर 8 अस्थायी काटने वाले दांत निचले जबड़े में से निकल जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। जन्म के समय बछड़े के मुख से निचले जबड़े में 2 दांत दिखाई देते हैं, ये बात भी सही है। तीसरा है, जन्म से 1 माह के अंदर ही सभी 12 अग्रचर्वण दांत निकल जाते हैं, ये बात भी सही है। चौथा क्वेश्चन है, चवन दांत भी जन्म से 1 माह के अंदर अग्रचर्वण दांत के साथ निकल जाते हैं, ये बात गलत है। ठीक है साथियों, इस कारण इसका कथन का 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, दंत सूत्र की विशेषता के संबंध में सुमेलित कीजिए। कहने का मतलब जो जो दंत सूत्र जो दिए गए जो दांत होते हैं वो पशु के जो दांत होते हैं वो किस काम में आते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है। जैसे पहला है इंसाइनर, इंसाइनर किस काम में आता है, कैनाइल किस काम में आता है, प्रीमोलर किस काम में आता है, मोलर किस काम में आता है। तो इस प्रकार के ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उपकथन आपको सुमेलित करने के लिए आ सकता है। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 2, 1, 4, 3। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले आएगा इंसाइनल या कर्तन दांत की बात कर रहा है, तो आपको बताना सर ये क्या है, कुतरने के काम में आता है। किसमें, कुतरने के लिए काम में आता है। और कैनाइल या रदनक दांत की बात करते हैं तो ये किस काम में आता है साथियों, चीरने के काम में आता है। अगला है प्रीमोलर या अग्रचर्वण दांत, ये किस काम में साथियों, चबाने के काम में आता है। और मोलर या चवन दांत ये होता है स्थायी दांत होता है। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट करके रख लें। वापस मैं बता देता हूँ, इंसाइनर हो सकता है आपको इंसाइनर लिखा हो जाए, कर्तनक लिख के नहीं आए, तो आपको ध्यान रखना है इंसाइनर बोले या कर्तनक बोले तो ये दोनों ये किस काम में आता है, कुतरने के काम में आता है। ठीक है, जब आपको कैनाइन कैनाइन बोला जाए या रदनक बोला जाए तो आपको बताना ये चीरने के काम में आता है। जब आपको प्रीमोलर बोला जाए या अग्रचर्वण, दोनों एक ही बात है, ये चबाने के काम में आते हैं। जब आपकी बात मोलर्स की या चवन की जाए तो आपको बताना है ये क्या होते हैं, स्थायी दांत होते हैं साथियों। साथ ही इसके हमने बहुत से क्वेश्चन बनाए हैं, ये सभी आप प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं वर्षिका एकेडमी ऐप। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।